जो हम लोगों ने मशीन लर्निंग में जो डिस्कस कर रहे थे थोड़ा उस पे रिकैप कर देता हूं। जैसे कि सबसे पहले मशीन लर्निंग में क्या डिस्कस किया था, याद है? एनीवन क्या डिस्कस किया था? पहले मैंने कुछ पाइथन बेसिक बताया था, याद है? पाइथन बेसिक्स। सेकंड क्या बताया था कि बार-बार मैं इसे रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप इस चीज को मतलब रिवाइज करते रहो, देखते रहो, ठीक है? कोई इशू? पाइथन बेसिक हो गया। देन मैंने क्या बताया था आपको? नंपाई याद है? नंपाई बताया था। फिर मैंने पांडास बताया, ये सब। फोर्थ क्या बताया था मैंने? मैटप्लॉट सीबॉर्न भी बताया था। मैटप्लॉट सीबॉर्न भी बताया था, ठीक है ना? मैटप्लॉट या सीबॉर्न दोनों बताया था, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर जो है टॉपिक है, यहाँ से हमने मशीन लर्निंग बेसिक्स बताया दिया, सुनो। मशीन लर्निंग बेसिक्स। सेवेंथ नंबर जो टॉपिक है जो मैंने बताया आपको, कौन सा एल्गोरिथम है? क्या है? केएनएन। केएनएन। एंड देन एट में क्या बताया? बीसीएच। फिर हो चुका है। आप रिवीजन कर लीजिए प्लीज, ये सब रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। खासकर नहीं तो ये सब आपको हमेशा याद होना चाहिए, है ना? ये सब एटलीस्ट पाई पांडास पाइथन में भी इंटरव्यू में जाओगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। इसके अलावा ये जब कर लोगे तो आपको फिर केयरली ये सब यूज करने में हेल्प मिलेगा। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। क्या डिस्कस करने वाला हूं? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? ये भी एक मशीन लर्निंग क्या है? एल्गोरिथम। क्या है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक का नाम होगा लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या क्या ये बताओ, मैं कुछ प्रोजेक्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं कुछ प्रोजेक्ट करवाने वाला हूँ मशीन लर्निंग पे, ओपनसीपी का नाम सुना हो तो यदि कोई इंटरेस्ट है तो बताइएगा मुझे। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हम उस पर हेल्प कर देंगे आपको जहाँ दिक्कत होगा। क्या हो जाएगा? जो जो करना चाहते हैं मेरे को मैसेज कर देंगे। ओपनसीपी का है, पाइथन ओपनसीपी पाइथन का एक मॉड्यूल है या लाइब्रेरी कह सकते हो, उसमें कि बहुत सारे मशीन लर्निंग वाली चीजें को आप कर सकते हो। वहां पे टेक्स्ट रिकॉग्निशन हो गया, आपका चेहरा रिकॉग्निशन बनाने वाला काम हो गया, इमोशन डिटेक्शन हो गया, आप हंस रहे हो, रो रहे हो, क्या कर रहे हो, ह्यूमन एक्टिविटी डिटेक्शन हो गया,
आप क्या कर रहे हो, हाथ हैंड रेज करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो आप, कम हाथ से करोगे अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को आपके पास आपको व्हाट्सएप कर, हां तो मैसेज कर दिए सर आई एम उसके लिए थोड़ा सा आपके एंड चला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट करवाऊं लेकिन आप ज्यादा सीखो, डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। मैं हेल्प जहाँ दूसरों के बारे में बताऊँ, लेकिन जो मैं दूंगा वो करना है। बहुत सिंपल जरा कुछ नहीं है ना, कोडिंग में भी दूंगा आपको, उसको देखना है, मैं समझा भी दूंगा आपको, बट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इम्प्लीमेंट जब करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। जो इंटरेस्टिंग है वो बताएंगे हमें, और जल्दी ही बताएंगे, ठीक है आजकल। चलिए, तो बेसिकली मैं बात कर रहा था लीनियर रिग्रेशन, है ना। तो लीनियर रिग्रेशन है क्या, लीनियर रिग्रेशन है क्या? सो इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये क्या है? एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। क्या है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? इसके बाद कुछ नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। इट इज अ सुपरवाइज्ड, इट इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये क्या है? ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम? एनीवन? मशीन लर्निंग तो बहुत उस पर है, सुपरविजन, राइट? क्या बैठा इधर दिखा दे। सो सुपरविजन मतलब जहां पे मैंने कई बार बोला लेबल डेटा, समझते हो लेबल डेटा मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो जो एल्गोरिथम इनपुट और आउटपुट दोनों पे काम करता है, यानी जिसके लिए हमें लेबल डेटा चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अब इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि वो जो इनपुट होता है वो, और वो जो लेबल है वो, यानी उसको समझता है कि अच्छा इस इनपुट के लिए ये आउटपुट होगा, इस इनपुट के लिए ये आउटपुट होगा। ये कौन पता करता है? एल्गोरिथम। तो वहां पे बताने वाला है ना कि यदि इस तरह का पैटर्न होगा इनपुट में तो उसका आउटपुट ये होने वाला है, इस तरह का पैटर्न होगा तो आउटपुट ये होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या सुपरविजन है ना, उसके लिए कौन सुपरविजन दे रहा है? वो जो आउटपुट है वो बता रहा है कि देखो इस तरह के इनपुट के लिए हम ऐसा होंगे और इस तरह के इनपुट के लिए ऐसा होंगे। सो देयर इज अ सुपरविजन। किससे मिल रहा है उसको? लेबल डेटा से मिल रहा है सुपरविजन। इससे लेबल डेटा, लेबल डेटा मतलब मैं बार बार कहता हूं कि जहां पे इनपुट के साथ साथ लेबल भी होता है, लेबल मतलब इनपुट के साथ आउटपुट भी होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, और ये भी क्या है? सुपरवाइज्ड। फर्दर मैंने बताया था, आपको याद होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? एनीवन? एक क्लासिफिकेशन होता है, एक रिग्रेशन होता है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? अभी तक जो आपने देखा डिसीजन ट्री देखा, उससे हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था। केनन से हमने सॉल्व किया वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था। बट केनन से या डिसीजन ट्री से दोनों तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिग्रेशन है क्या? क्लासिफिकेशन जहां पे हम क्लास प्रिडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं? जहां पे हम क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे? रिग्रेशन मतलब क्या होता है? जहां पे क्लास की जगह पे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। तो लिखोगे इट इज यूज्ड, it is used to solve regression problem. It is used to solve regression problem.
इट इज यूज्ड टू सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब रिग्रेशन मतलब समझ में आया आपको कि यहाँ पे हम ना कि क्लास नहीं बताते कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, हम ये बताते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो। जैसे सपोज करो कि किसी पर्सन का एक्सपीरियंस हम देख के बता सकते हैं कि उसका सैलरी कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। जैसे हम जो है सिंपल प्रीमिसेस, हम उसके इनपुट के बेस पर बता रहे हैं कि आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बता रहे हैं, कंटीन्यूअस वैल्यू बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे ये चीज लिखा है, इसमें लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन the equation based on the equation of straight line, equation of straight line, that is y is equal to s ये होता है। इसी पे बेस्ड किया थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। it performs better on linear data, on linear data। लिनियर डेटा का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। लिनियर डेटा का मतलब क्या होगा, एक नॉन लीनियर होता है और एक लीनियर डेटा सेट। यहाँ डेटा नहीं बोलेंगे, डेटा सेट। मतलब ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको मशीन लर्निंग में लीनियर रिलेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट it is a linear model that is used to predict the continuous values, continuous values। क्लियर है? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है ना, याद रहेगा सबको। ये बेसिक हुआ उसी तरह। अब मैं वन बाय वन समझाता हूँ पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, आपको सबको पता है। उसमें से एक कौन सा है आपको पता है कि मशीन लर्निंग में तीन तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं। एक होता है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और क्या होता है रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वहां पे इनपुट के साथ साथ हम लेवल भी देते हैं। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, जहाँ पे केवल इनपुट देते हैं, कुछ भी आउटपुट नहीं देते, तो वहां पे नो सुपरविजन हो, यानी खुद ही सीखता है कौन, एल्गोरिथम। हम कुछ नहीं करते, वो खुद ही सीखता है। नेक्स्ट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट, जो मैंने बताया आपको, जहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, एक्शन होता है, परफॉर्म होता है, वो सारा मैंने बताया। उसमें से एक कौन सा है, सुपरवाइजर, व्हिच मींस यहाँ पे इनपुट के साथ साथ क्या चाहिए, लेवल चाहिए। यानी ये लेवल डेटा पे काम करता है और लेवल डेटा जो है, लेवल जो है उसको डायरेक्शन देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है जिसके हेल्प से वो लर्न करता है। तो हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी सुपरविजन वहां पर है। सेकंड क्या है यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया अभी, जहां पे rather than predicting the class we are predicting मतलब वैल्यू। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास के बदले हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। वैल्यू मतलब ये हुआ कि किसका वैल्यू कितना है, जैसे एक्सपीरियंस के बेस पे की सैलरी कितना होगा, है ना, प्रोडक्शन के बेस पे उसका प्रॉफिट कितना होगा। ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें जहां पे वैल्यू की बात होती है, मनी प्रिडिक्ट करना, डिस्टेंस प्रिडिक्ट करना, ठीक है, ये सारा चीज। नेक्स्ट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ जो प्रेडिक्शन होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, और जहां पे लीनियर रिलेशनशिप का कंसेप्ट यूज करते हैं।
इट परफॉर्म्स बेटर ऑन लीनियर डेटा। लीनियर डेटा से मतलब क्या होगा, जैसे कोई डेटा है आपके पास, आप उसका प्लॉटिंग मैंने बताया था, प्लॉट करने के लिए ग्राफ, आप किसी डेटा सेट को लो और एक्स वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा और कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? सपोज मान लो इस तरह का कोई डेटा, आपके पास कोई डेटा लिया, डेटा सेट है, आप उसका ग्राफ प्लॉट करो, इसके बीच में इनपुट आउटपुट के बीच में, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा आपको ऐसा, है ना, एक ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, और एक ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ऐसा मिलेगा। अब मुझे बताओ लीनियरली कौन दिख रहा है आपको, लीनियरली कौन दिख रहा है आपको, ये ये तो ग्राफ इसका देखोगे तो लीनियर लाइन टाइप का मिलेगा आपको, इस तरह का, इस तरह का, इसको बोलते हैं लीनियर डेटा सेट। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर, बट इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, क्यों, क्योंकि ये लीनियरली नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड लीनियर डेटा सेट and this is called non-linear data set. कोई दिक्कत? तो जहां पे इस तरह का डेटा मिलेगा वहां पे हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू, यदि वो इस तरह का डेटा है तो अप्लाई करेंगे तो हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। जो पहला पॉइंट मैंने बताया था वो क्या था, इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है व्हिच मींस व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये आपका एल्गोरिथम काम करेगा, उसके लिए क्या डेटा चाहिए, और डेटा सेट कैसा होना चाहिए, लेबल डेटा होना चाहिए, मतलब इनपुट होगा समझिए, यदि ये टेबल में बनाओ और इस तरह से मान लो ये सारा इनपुट है और ये आउटपुट है, तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा इसका, तो इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा, जैसे डिजिट्स की बात करें, यानी मान लो एक्सपीरियंस भी बताएगा, स्किल बताएगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी बताएंगे, तो इस तरह का डेटा फॉर्मेट है, जिसको कहते हैं लेबल डेटा, और लेबल डेटा मतलब यूज कहां पे होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, it is used to solve regression problem, it is used to solve regression problem, it means what, रिग्रेशन प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको कि सुपरवाइज में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक क्लासिफिकेशन, दूसरा रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जहां पे क्लास स्प्लिट करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या एबीसी, इस तरह से। रिग्रेशन मतलब क्या होता है, जहां पे हम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जहां पे हम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू मतलब क्या, कि हमें कोई मान लो हम कोई ऐसा मॉडल बनाए हैं जहाँ पे हमें कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा ना, और अपना जो है सपोज स्किल बता देगा, तो हम उसको बता देंगे कि आप जो है आपका सैलरी कितना हो। सो दैट इज कि आपकी किसी कंपनी का हमारे पास डेटा है और उसने हमें बताया कि हमें इतना प्रोडक्शन किया लास्ट कुछ सालों का, उसने बताया कितना प्रोडक्शन किया, इतना इतना हो, तो वो पूछेगा सर यदि मैं इतना प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे रिग्रेशन। चलिए नेक्स्ट बताइए, it is based on the equation of a straight line that is y, यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व लीनियर रिग्रेशन नाम है, तो ये लीनियर मॉडल होता है, मतलब ये कि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन करते हैं इसके यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, लाइन की इक्वेशन की हेल्प से यहाँ प्रेडिक्शन करते हैं। इक्वेशन क्या होगा आपका, y = mx, जो हम बताएंगे आपको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट it performs better on linear data set, it performs better on linear data set। लीनियर डेटा सेट का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीजें, लीनियर डेटा सेट और नॉन लीनियर, जो मैं बता रहा था। आप किसी भी डेटा का ग्राफ, मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया, कोई डेटा सेट दे दिया, तो आप ये सारा x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, इसके पीछे ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो कुछ ग्राफ इस तरह का भी आ सकता है, कुछ ग्राफ इस तरह का भी आ सकता है,
इस तरह का भी ग्राफ आ सकता है। ये जो ग्राफ, अब बताओ लीनियरली कौन दिख रहा है ग्राफ में? ये दिख रहा है इस तरह, और इसको देखो ये लीनियर है क्या? ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का है, तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर बोलते हैं, और इसको कहते हैं लीनियर। तो जहां पे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये डेटा का, और हमें एक लीनियर वे में लिखेगा इस तरह से, हम कहेंगे वो लीनियर डेटा सेट। कोई दिक्कत? यदि वो हमें दिखेगा इस फॉर्म में, तो हम कहेंगे ये नॉन लीनियर। कोई दिक्कत? तो किसके लिए सबसे अच्छा काम करता है? यहाँ पे अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा, बट यहाँ पे जाएंगे तो बहुत कम खराब एक्यूरेसी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। It is the linear model that is used to predict the continuous loop. एक लीनियर मॉडल है, मतलब यहाँ पे लाइन की हेल्प से हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो लीनियर मॉडल कहते हैं, और ये इसके हेल्प से हम कंटीन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बताया, यही सारा पॉइंट है। देखो, इट इज अ लीनियर मॉडल दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द कंटीन्यूअस वैल्यू। ठीक है, सो बताता हूँ, जैसे आपने कभी ग्राफ देखा होगा, यदि आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो एक्स और वाई के बीच में, आपने देखा होगा अक्सर 9th क्लास में पढ़ा होगा, यदि आप हमें कहते हैं एक्स का वैल्यू देगा वाई बता सकते हैं या नहीं कर सकते? यदि ये एक्स का वैल्यू देगा वाई बता सकते हैं, सेम फीचर यहाँ पे यूज करते हैं। यदि हमें कोई एक्सपीरियंस देगा हम उसका सैलरी बता देंगे, बट ये लाइन ड्रॉ करना, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तभी तो इस लाइन, यही तो लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा ना एक्स वाई के बीच में। तो ये जो लाइन ड्रॉ करना सबसे मुश्किल काम होता है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन हमारा क्या है, लीनियर मॉडल होगा, और इसीलिए इसी लाइन की हेल्प से प्रेडिक्शन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल। क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल। और ये लाइन ड्रॉ करना जितना बोलने में आसान होता है उतना आसान है, पर प्रोग्रामिंग में तो सब कुछ आसान है। समझना है कि कैसे ड्रॉ करते हैं और क्यों ड्रॉ करते हैं, क्या फायदा है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपको? कुछ 5-6 लाइन छोड़ दो, तो पॉइंट नोट डाउन कर लेना, है ना? अभी जो बता रहा हूं उसको मतलब वीडियो में जाओ, आईटी वाला सारा का वर्क पूरा लेके आ। ठीक है, बड़ा हुआ है ना? मशीन लर्निंग जितना प्रोग्रामिंग है उतना मैथमेटिक्स भी है, जितना प्रोग्रामिंग पार्ट है उतना उसमें मैथ भी है। तो ये जो है मशीन लर्निंग, तो होता क्या है, हम मशीन को दे रहे हैं, मशीन क्या कुछ समझता है क्या, हमें उसको फॉर्मूला देना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग काम करो बस। तो वो जो फॉर्मूला के बेस पे काम करता है, उस मैकेनिज्म के बेस पे काम करता है, उसे हमें सी के ऊपर में प्रोग्राम करना होता है। जैसे ये लाइन की हेल्प से सी के लिए क्या है, जस्ट फिगर है, लेकिन उसको समझाना पड़ता है कि ये लाइन नहीं, ये हमारा मॉडल है। तो कहने के बाद और सब क्या है, मैथमेटिकल सारा, हर मैथमेटिक्स है। मैं बताऊं आज ट्रैफिक के लिए, आज जो है ये रोड हाईवे पे जो है वो मैंने कर दिया था, ये करने में एक्सपीरियंस तो बनाओगे ना, और इतना एक्चुअल मैं देख चुका हूं, जितना तो बनाते हैं ज्यादा मैं एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं इन मैक्सिमम बच्चे को बनाते हैं, आप कितने साल से पढ़ाई करते हैं? पहली बार कब एडमिशन लिया? 2020 कॉलेज में आता मैं 2010 से 2010 से अपने से लेवल से सारे बहाने बनाए, ठीक है, इसलिए बहानों से पक गया, कुछ नया सुनने को मिल सकता है। कोई दिक्कत बच्चों?
आजकल के जमाने में नया क्या होगा सर, मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है सर, वो देख लीजिए, सिमुलेट हो गया सर। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है सर, वो देख लीजिए। ये नया आपका बहाना हो सकता है तो विश्वास किया जाए सर। हमने आज कुछ नया टेक्नोलॉजी बनाया है, फिर कुछ डिले हो गई, ये चल सकता है, ठीक है। रखा हुआ था क्या? So this is all about the basics of linear regression. अब इस पे हम चलेंगे आखिर वो प्रेडिक्शन कैसे करता है। तो ये बताओ मुझे, हम कैसा डेटा लेंगे, इस तरह का डेटा हम अप्लाई करेंगे या इस तरह का डेटा अप्लाई करेंगे। अब समझ इस पे अप्लाई करेंगे कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, सपोज अपना मॉडल लेके डेटा लेके, सर हमें कुछ इस तरह का मॉडल चाहिए जो हमारा वैल्यू प्रेडिक्ट करके बता दे, ठीक है, हमारे कंपनी का प्रॉफिट बताए। इस तरह का कोई डेटा आपको कोई कंपनी का ऑनर आया आपके पास कि हमें से एक ऐसा प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें फोरकास्ट के बताए कि हम फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट करने पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। उसके लिए डेटा चाहिए आपको, सर हमें डेटा चाहिए, आप डेटा दो, अपने प्रीवियस ईयर का डेटा दो, कुछ सालों का डेटा, वो आपको 10 साल 20 साल 25 साल का डेटा आपको देगा। या उतना डेटा नहीं है तो हर मंथ का डेटा मान लो देगा, या हर 6 मंथ का डेटा आपको देगा, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा मिला, बाकी किसी चीज से मतलब। अब उस डेटा को आप देखोगे, प्लॉट करोगे, आप देखोगे कि आखिर वो डेटा किस प्रॉपर्टी का है, इस तरह का है या इस तरह का है। तो कहोगे अच्छा इस तरह का है, तो कौन सा अप्लाई करोगे इस पे? इस तरह का हुआ तो क्या अप्लाई करोगे? आप केरल यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे डिसीजन भी यूज कर सकते हो, है ना। हाँ देखो, डेटा मिलेगा उससे आपको क्या मिलेगा, डेटा मिला आपको, डेटा टेबुलर फॉर्म में डेटा है। इसको जब आप प्लॉट करोगे ना, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही मैथ प्लॉट नहीं बताया था। देखो पहली बात, एज ए कंप्यूटर साइंस या एज ए आईटी स्टूडेंट आपको डेटा से मतलब है ना, वो डेटा किस चीज के बारे में उससे मतलब नहीं है। साइंटिस्ट को आप मान ली उसको ये मतलब नहीं, आप जैसे किसी मान लो किसी पेशेंट ने डेटा दिया, डायबिटीज का डेटा उसके पास है, वो डायबिटीज के लिए डॉक्टर बन जाएगा ऐसा तो नहीं है। उसको बस डेटा से मतलब है ना, ये डेटा है, इसका आउटपुट ये है, बस इतने से। उसमें वो ढूंढता है कि कौन सा डेटा हमारे काम का नहीं है, कौन सा डेटा हमारे यूजफुल है। तो बहुत सारा चीज को डेटा से मतलब है। उसी तरह से आपके पास डेटा है, डेटा किस बारे में आपको मतलब है। उसने बोला कि मैं ऐसा चाहिए, उसने टेबल दिया कि सर हमने इतना प्रोडक्शन किया था, इतना हमने मेंटेनेंस पे खर्चा किया, सब कुछ किया, इतना किया, सब कुछ पड़ी मेरा प्रॉफिट किया, ये हमारा प्रॉफिट। उसने एक साल का कई सालों का डेटा उसने आपको दिया, हर यानी हर मंथ का डेटा हर साल, यानी मान लो वो 10 साल से बिजनेस कर रहा है, 20 साल से कर रहा होगा मान लो, तो 10 साल 20 साल में कितने हर मंथ का डेटा निकालो, ये प्रोडक्शन उसको सब कुछ देगा, दिया होगा आपको। अब डेटा हो गया आपके पास, अब उसके बेस में आपको क्या मतलब है डेटा से, किस चीज का डेटा है, मिल गया डेटा से मतलब। अब आप क्या करोगे, पता करना ये कौन सा है, आपको इस पे क्या करना है, प्रेडिक्शन करना है। सो यू हैव टू डिसाइड, पहले तो आप देखोगे इसका किस तरह का डेटा है, क्या क्लास प्रिडिक्ट करना है या रिग्रेशन करना है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला अभी, क्या ये क्लास प्रिडिक्शन है, क्लास से क्लास से पूछ रहा है, या हमें वैल्यू बताना है, प्रॉफिट कितना होगा तो वैल्यू हुआ ना, क्या है तो वैल्यू बताना, इसका मतलब ये पक्का रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो बताओ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद होगा कि केएनएन से भी हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन ट्री से भी हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और लीनियर रिग्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों नॉन लीनियर पे काम करता है, ये भी नॉन लीनियर पे काम करेगा और ये भी नॉन लीनियर पे काम करेगा। इसका प्रॉपर्टी है ये अच्छा काम किसी पे कर सकता है। हमें कोई बोल दे पढ़ने के लिए, हम पढ़ाई सब सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए, है ना। तो वैसे ही काम ये भी सब पे कर सकता है ये सब, लेकिन सबका अपना प्रॉपर प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ये होता है कि ये अच्छा काम तभी करेगा जब नॉन लीनियर डेटा होगा, नॉन लीनियर डेटा।
और ये अच्छा काम कब करेगा जब इसके पास लीनियर डेटा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसका काम करने का तरीका ही लीनियर है, इसे लीनियर मॉडल कहते हैं इसको। और ये लीनियर पे काम करता है। तो हमने डेटा को प्लॉट किया, जैसे प्लॉट किया ऐसा ग्राफ मिलेगा। हम ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। सब कुछ तो है आपके पास, मैंने सब कुछ पहले दे दिया आपको। सो आप ग्राफ प्लॉट करोगे आपको ऐसा दिखेगा, आप कहोगे दिस इज लीनियर डेटा, सो वी विल यूज लीनियर रिग्रेशन। सो यू हैव टू डिसाइड। और इसीलिए पता है एल्गोरिथम सब कुछ प्रेजेंट है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये पता होगा प्रॉपर्टीज के बारे में, तभी तो अप्लाई करोगे ना। आपके पास फॉर्मूला बहुत सारा है, आप जानते हो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूला है, कब कौन सा अप्लाई करना है कब बिना समझे नहीं आया। जब उस पे इंटीग्रल सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, तभी तो आया वो एक्सपीरियंस। क्या सिंपल सी बात, आपको पता है, आपको जो नए नए शहर में आप कहीं गए हो, आपको एक रास्ता बता दिया गया ये है, तब तो आप जा रहे हो, कोई दिक्कत, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। पता है किसी दिन आप संडे के दिन निकले और थोड़ा सा दो चार मतलब रोड पे क्रॉस किए, चेक किए कहाँ कहाँ निकलता है रास्ता, आपको दो चार रास्ता ऑप्शन मिल गया, फिर आप क्या करते हो, उससे देखते हो सबसे अच्छा कौन सा है। जब नहीं पता तब तक तो वही था, जैसे मैं ही पटना में सपोज जब नया आया, अभी बाइक से जाता हूँ, वो जगह मुझे पता नहीं होता, तो मैं लॉन्ग रूट से जाता हूँ, फिर पता चलता है शॉर्ट रूट भी तो है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से उसी को यूज करता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, बट यू हैव टू चेक व्हिच वन इज बेटर फॉर यू। यस सर, सो इसके लिए बेटर कौन सा है, इसको अपना एक्यूरेसी तो बताना है ना, एक्यूरेसी इस पे अच्छा बताएगा, इस पे करेस्पॉन्डिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको, इसीलिए हमें हर एक डेटा सेट के बारे में उसकी प्रॉपर्टी जानना पहले जरूरी है, किस तरह का नेचर है उसका, किस तरह डेटा पे वो काम करने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन में चाहिए। इंटरव्यू में आपसे यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा सर प्रोग्राम लिख के दिखा दो मुझे, बहुत ज्यादा हो गया तो वो एक पूछ देगा, आपको इंप्लीमेंट करने कर दोगे मुझे पता है, लेकिन ये चीज कहाँ से आएगी, कब कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। So this all things you have to learn. So basically it is all about mathematics plus programming. कौन सा, आप मैथमेटिक्स समझ गए उसका, आप प्रोग्रामिंग सब कुछ अवेलेबल है, परेशान नहीं होना, बट मैथमेटिक्स बता वो कैसे काम करता है। रिसेंटली में आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, बताओ क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज गिनी इम्प्योरिटी, व्हाट इज गिनी इंडेक्स, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, आप समझ गए बता दोगे उसको। पूछेगा सर इंफॉर्मेशन गेन हमें मिल गया, सपोज हम कैसे सेलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन के बेस पे, which one will be the root node, so we will take the highest information gain as a root node, we will take the attribute or the column which have the highest information। अच्छा सर ये ठीक है, आप बताओ मुझे कि गिनी इम्प्योरिटीज कब यूज करेंगे, आप कहोगे it is गिनी impurity, yes we are talking about impurity here, in that case we will see the minimum impurity will be selected as the root index, so the attribute or the feature or the column which will have the lowest impurity will be selected as the root। so this अब आपसे पूछेगा सर ये बताओ मुझे क्या हम डिसीजन ट्री के हेल्प से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये all these things I have already told you, so you have to revise it, but this is especially for regression problem, this is especially for the regression problem। और regression में भी डेटा आपको इस तरह का मिल सकता है, इस तरह का मिल सकता है, पर इस पे आप ड्रॉ करोगे तो बताऊंगा, ये चीज आप समझ में नहीं आ रहे होंगे, अभी कुछ देर के बाद आप समझ जाओगे कैसे कैसे ये काम करता है और क्यों मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। चलिए तो बेसिकली देखिए अभी मैंने क्या बोला, मान लो ये हमारे पास डेटा सेट कौन सा है ये, और डेटा सेट कुछ ऐसा है कि एक तरफ हमारे पास क्या है, इधर जो है हमारे पास एक्सपीरियंस है किसी पर्सन का, और इसका इधर क्या है। अब हमारे पास किसी कंपनी में, कंपनी मान लो कोई नया खुला, स्टार्टिंग जो आते गया उसको सैलरी देता गया, जैसे आपकी रूल ही रेगुलेशन नहीं था, नया नया स्टार्टअप था, जो एम्प्लॉय जिस हिसाब से मिला उसको सैलरी दे दी, जो उसको स्टार्ट करना था बिजनेस, अच्छा एम्प्लॉय मिलता गया उसको सैलरी उसके हिसाब से देता, लेकिन अब वो चाहता है कि सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करें, अपने कंपनी में क्या करें, सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करें, ताकि कोई नए बंदे आएंगे, कोई नए एम्प्लॉय आएंगे उसके अकॉर्डिंग सैलरी दे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे सैलरी दे सकते।
उसके बाद डेटा था, जितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे जो दे रहा था उसके बेस पे डेटा उसने किस दिया, डेटा साइंटिस्ट को दिया, डेटा था मान लो, उसने मान लो आपको दिया, आपने उसका ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, आपने देखा ऐसा है, बोला ठीक है चलो हमारे काम का है, ऐसा है बोलोगे नहीं हमारे होगा नहीं, डेटा इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे तो दूसरा यूज करना होगा। सो आपको दिया इस तरह का, आपको दिखा लीनियर प्रॉपर्टी का डेटा है, तो आप क्या करोगे, प्रेडिक्शन करोगे। अब प्रेडिक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एज अ लीनियर रिग्रेशन मतलब लीनियर मॉडल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम क्या ड्रॉ करते हैं, लाइन। हमें देखो ये डेटा है ना, अभी गौर से देखो, इसका एक्सपीरियंस कम है या ज्यादा है, इससे ये बताओ, इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है फिर भी सैलरी कम है, इसका एक्सपीरियंस ज्यादा कम है सैलरी ज्यादा है, हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन कुछ तो होना चाहिए, तो हमें इसी के बीच में एक रिलेशन ढूंढना है, हमें क्या करना है, ढूंढना है, और वही हमारा लीनियर रिलेशनशिप कहलाएगा और वही हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा। तो इस गिवन डेटा के बीच में वो लीनियर रिलेशनशिप ढूंढता है ताकि एक लाइन ड्रॉ कर सके, है ना, और लाइन ड्रॉ कर लिया तो हम आसानी से कह सकते हैं ये कब होगा। देखो सपोज करो इसके बेस पे डेटा के बेस में एक लाइन ड्रॉ किया, मान लो ये लाइन है और इस लाइन को हम कहते हैं पता है क्या, इसको कहते हैं लोग बेस्ट फिट लाइन, क्या कहते हैं, या रिग्रेशन, या क्या कहते हैं इसको, रिग्रेशन, बेस्ट फिट लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन। अब ये सब हमने कर दिया, फिर क्या मिलेगा हमें, अब मुझे बताओ ये जो बेस्ट फिट है इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ के बाद में, पहले देखो मान लो हमने ड्रॉ कर दिया, अब फायदा क्या है इससे, यानी ये जो गिवन डेटा था उसके बेस पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन मतलब एक लीनियर रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश किया बेसिकली, किसके बीच में, इसके और इसके बीच, तो हमें ये लाइन मिला जो कि सबसे बेस्ट लीनियर रिलेशनशिप है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें मान लो कोई बंदा बताएगा कि सब कि हमारा सब एक्सपीरियंस इतना है, तो कहेंगे तो कि आपका सैलरी है, हमसे कोई पूछेगा सर हमारा एक्सपीरियंस इतना है, आपका सैलरी कितना होना चाहिए, अब आसान हो गया ना, हमें वो वैल्यू बताएगा, हम उससे क्या बता देंगे, सैलरी बता देंगे, ही वेरिएबल है ना। अब प्रेशर भी तो हो सकता है, तो एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके लिए, उसको इंटर्नशिप के लिए आया है, उसको इतना सैलरी मिलेगा, सो दिस इज हाउ वी कैन establish a linear relationship between this data points, और ये कौन करता है, linear regression। So now the point is how we will draw this line, क्या एक ही लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं या और भी कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या इसी लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन क्यों कहते हैं, क्या रिएक्शन लाइन क्यों कहते हैं, हम लाइन ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, यस और तो इसको मैं सस्पेंस पे रख रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिलहाल ये ऐसे काम करता है और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कोई दिक्कत, मैं थोड़ा सा टास्क कर रहा हूं आप लोगों को, आपको इस पे पढ़ के आए, बट क्योंकि लाइन हुआ हमने क्या एस्टैब्लिश किया, लीनियर रिलेशनशिप, और ये कहां से आएगा, तो इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, y = ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया आसानी से, इसको कहेंगे लीनियर रिलेशन, लेकिन ये लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या यही लाइन होगा और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यही लाइन क्यों सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजों को नेक्स्ट क्लास में क्लियर है बच्चों।